हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट में बच्चों हम लोगों ने पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ लिया था और पैंक्रियाटिक जूस की सहायता से मैंने आपसे ये बताया था कि 70 to 80% या 90% न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बच्चों पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस सहायता से होता है। लेकिन मान लो बच्चों कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, तब क्या करो बच्चों, ध्यान रखना। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन का मेन पर्पस होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को अलग करना। फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अलग करना ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन का मेन पर्पस होता है। क्लियर बच्चों? लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंट्रिकस के सिक्रेशन के बारे में, और मैंने आपसे बताया था कि काइल जब पहुंचता है इलियम में तो इसमें बचा हुआ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिलकर के म्यूकोसा ऑफ इलियम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वो सिक्रेट करता है इंट्रोक्राइनिन हार्मोन। ये हार्मोन थ्रू ब्लड एक्टिवेट या स्टिमुलेट करता है क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड को, और यही सिक्रेट करता है सक्कस इंट्रिकस। सक्कस इंट्रिकस को बच्चों इंटेस्टाइनल जूस भी कहा जाता है, लेकिन कल मैंने बताया था इंटेस्टाइनल जूस का मतलब ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में जो भी ग्लैंड्स हैं वो सब मिल करके जो जूस सिक्रेट करती है उसी को इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। इसीलिए बच्चों तुम्हारे एम से क्वेश्चन पूछा गया था इंटेस्टाइनल जूस क्या है, सिर्फ क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड का सिक्रेशन या क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड एंड ब्रूनर्स ग्लैंड या कोई और ग्लैंड है तो उन सबका मिलकर सिक्रेशन, तो इनका सिक्रेशन मिलकर कहलाता है बच्चों इंटेस्टाइनल जूस। जो क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड होती है बच्चों, ये इलियम या म्यूकोस मेम्ब्रेन बनाती है, म्यूकोस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, स्पेशली इलियम पार्ट। लेकिन जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है ये बच्चों ये सब म्यूकोस ऑफ ड्यूडेनम में पाई जाती है, सब म्यूकोस ऑफ ड्यूडेनम, और इस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है डियोक्राइनिन हार्मोन। इसके बारे में फिर बताऊंगा। डियोक्राइनिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, आप ध्यान से देखो, क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है बच्चों इंट्रोक्राइनिन हार्मोन, और ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करता है डियोक्राइनिन हार्मोन ड्यूडेनम में, और जिससे सिक्रेट होते हैं जूसेस। ब्रूनर्स ग्लैंड बच्चों म्यूकस सिक्रेट करती है, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। तो अब बताओ बच्चों, क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? इंट्रोक्राइनिन। और ब्रूनर्स ग्लैंड को कौन एक्टिवेट करता है बच्चों? डियोक्राइनिन हार्मोन। ये सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं बच्चों। आपको याद होगा सलाइवा के अलावा बाकी सब जूस का सिक्रेशन नर्वस हार्मोन दोनों कंट्रोल में है, तो हार्मोन तो समझ में आ गया बच्चों। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी नर्व, वेगस नर्व, फिर याद आ गया होगा वेगस नर्व का रोल बहुत ज्यादा होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। तो सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहां पर देखो कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान से देखो। 2000 ml पर डे सिक्रीट होता है, 90 से 92% वाटर होता है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, पीएच ऑफ इलियम मेंटेन होता है, जेजुनम एंड इलियम 7.8। एंजाइम्स या केमिकल्स, कौन कौन से एंजाइम्स हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेस्टाइनल जूस जो कि लास्ट डाइजेस्टिव जूस है बच्चों, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये भी लगभग 2 लीटर पर डे सिक्रीट होता है। इसमें भी मैक्सिमम पानी होता है एज यूजुअल। बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम वही काम करेंगे, एसिडिक नेचर जो भी होगा उसको न्यूट्रलाइज करके मीडियम को अल्कलाइन बनाएंगे। और यहां पर कौन कौन से केमिकल्स हैं उसको पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन बच्चों, अगर आपसे कुछ नए तरीके से क्वेश्चन बनाए जाए, ये इंटेस्टाइनल जूस बच्चों लास्ट जूस है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। याद करो बच्चों, बैलेंस डाइट है, मैंने बताया था कि पर डे हर पर्सन नॉर्मली 1 लीटर फूड खाता है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 लीटर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों हमारी बॉडी में पर डे कितने लीटर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, तो कैसे बताओगे? ध्यान रहे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन वो बच्चे पहली बार में सॉल्व कर लेते हैं जो मेरे हर नोट्स को या हर लाइन को, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, या जो अच्छे टीचर से पढ़ते हैं वो। अब बताओ 1 लीटर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल पर डे कितने लीटर जूस सिक्रीट करती है? तो कहां से याद करना पड़ेगा बच्चों? सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस सब मिल करके सिक्रीट करते हैं। ये बच्चों मैंने यहां लिखा, आपको याद आगे आ जाएगा। सलाइवा लगभग 1.5 लीटर, गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर, बाइल जूस 0.6 to 0.7 लीटर यानी 600 से 700 ml, पैंक्रियाटिक जूस 2 लीटर, इंटेस्टाइनल जूस 2 लीटर। तो जोड़ लो बच्चों, 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 8.1 से 8.2 लीटर। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 1 लीटर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पर डे लगभग 7.5 लीटर से 8.5 लीटर के बीच में जूस सिक्रीट होते हैं। क्लियर बच्चों? अब यहां देखो बच्चों कि इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो बचे हुए फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इन एंजाइम्स के नाम देखो बच्चों, इंट्रोकाइनेज, डाइपेप्टाइडेज, अमीनो पॉलीपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, लिमिट डेक्सटिनेज एंजाइम, एंट्रिक लाइपेज एंजाइम,
न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फोराइलेज। ये तो एंजाइम्स के नाम हैं बच्चों जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। इनके फंक्शन क्या है बच्चों? 1 by 1। सबसे पहले इंट्रोकाइनेज एंजाइम, ये फंक्शन मैंने कल बताया था। इंट्रोकाइनेज का काम क्या होता है बच्चों? इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देना। ये इंट्रोकाइनेज एंजाइम का बेसिक फंक्शन होता है। क्लियर बच्चों? इसके बाद यहां देखो बच्चों, डाइपेप्टाइडेजेस, अमीनो पॉलीपेप्टाइडेजेस, ट्राइपेप्टाइडेज, ये सब बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इन तीनों में से कभी एक चूज करना पड़ जाए बच्चों तो आपकी एनसीईआरटी में केवल डाइपेप्टाइडेज का ही जिक्र किया गया है, इनका जिक्र नहीं किया गया, इसलिए इन सब में प्रेफरेंस दी जाएगी बच्चों डाइपेप्टाइडेज। ये सारे एंजाइम मिलकर के बच्चों किस पर एक्शन करते हैं? डाई एंड ट्राइपेप्टाइड्स। अगर डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड में से भी एक चूज करना पड़ जाए तो डाइपेप्टाइडेज, और ये इसको किसमें डाइजेस्ट कर देते हैं बच्चों? अमीनो एसिड। इस तरीके से अब प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुकी है, इसीलिए बच्चों इन एंजाइम को हम लास्ट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कह सकते हैं। तो अब बताओ बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस कौन कौन से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की करती है बच्चों? डाइपेप्टाइडेजेस, ट्राइपेप्टाइडेजेस एंड अमीनो पॉलीपेप्टाइडेजेस। लेकिन उसमें से एक चूज करना पड़ जाए तो डाइपेप्टाइडेज, क्योंकि वही तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है। ये सब किस पर एक्शन करते हैं बच्चों? डाई एंड ट्राइपेप्टाइड्स। एक चूज करना पड़ जाए डाइपेप्टाइड्स, और उसको किसमें डाइजेस्ट करते हैं? अमीनो एसिड। इस तरीके से अब प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, अमीनो एसिड बन चुका है, इसीलिए बच्चों इन्हें हम लास्ट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कह सकते हैं। कल बच्चों मैंने बताया था कि जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इन डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल जूस डाइसैकेराइडेज एंजाइम सिक्रीट करता है। और वो डाइसैकेराइडेज एंजाइम कौन कौन से बच्चों? सुक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिनेज। ये कैसे काम करते हैं बच्चों? यहां देख सकते हो, सुक्रेज या इन्वर्टेज बच्चों, इसी का दूसरा नाम इन्वर्टेज भी है। ये सुक्रोज पर एक्शन करता है और इसको डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन दोनों में केमिकल नेचर में थोड़ा सा फर्क है, एक में कीटोन ग्रुप्स, एक में एल्डिहाइड, वो आप जानते हो, नहीं तो केमिस्ट्री वाले से पूछ लेना। माल्टेज बच्चों माल्टोज पे एक्शन करता है, बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी केवल ग्लूकोज बनता है। आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टोज पे एक्शन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी यहां पर भी सिर्फ ग्लूकोज बनता है। लैक्टेज बच्चों लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शुगर पे एक्शन करता है, इसको डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लिमिट डेक्स्ट्रिन पर एक्शन करता है और इसको डाइजेस्ट करता है केवल ग्लूकोज। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जो लिमिट डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम और लिमिट डेक्स्ट्रिन पर एक्शन कर रहा है, ये एक तरीके से मोनोसेक्राइड जैसा काम करता है। अब बताओ बच्चों, ये हो गए डाइसेक्राइडेजेस, तो इन्होंने किस पर एक्शन किया बच्चों? डाइसेक्राइड शुगर पर, और इसको किसमें डाइजेस्ट किया बच्चों? मोनोसेक्राइड शुगर पर। और जब मोनोसेक्राइड शुगर बन गई तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो चुका है या हो गया। तो एक बार फिर से बच्चों, सुक्रेज, इसी का दूसरा नाम बच्चों इन्वर्टेज है। ये सुक्रोज शुगर पर एक्शन करता है डाइसेक्राइड शुगर पर, उसको कन्वर्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर एक्शन करता है और बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया कि अगर माल्टोज पर अगर माल्टेज एंजाइम एक्शन कर देता तो क्या बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, या ओनली ग्लूकोज? क्या कहोगे बच्चों? ओनली ग्लूकोज। ऐसे ही आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टोज पर एक्शन करता है और वो भी बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। लैक्टोज शुगर पर लैक्टेज एंजाइम एक्शन करता है बच्चों और उसको डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। क्लियर बच्चों? लिमिट डेक्स्ट्रिन पे एक्शन करता है, उसको सिर्फ डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो लिमिट डेक्स्ट्रिन को एक तरीके से हम मोनोसेक्राइड जैसी शुगर कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अब इन्हें कहेंगे डाइसेक्राइडेजेस, इन्हें कहेंगे डाइसेक्राइड्स और इन्हें कहेंगे मोनोसेक्राइड्स। और अब कार्बोहाइड्रेट भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। क्लियर बच्चों? इसके बाद एंट्रिक लाइपेज, ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करता है, किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब फैट भी डाइजेस्ट हो गया, और आपको याद होगा जब फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल डाइजेस्ट हो तो बनता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। इसका मतलब एंट्रिक लाइपेज जो डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स है उसको डाइजेस्ट कर दिया, अब फैट भी डाइजेस्ट हो गया। अब बचा बच्चों न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, इन्हें आप इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस कह सकते हो। ये है न्यूक्लियोटाइडेज और दूसरा है न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फोराइलेज। ये किस पर एक्शन करते हैं बच्चों? इसके बारे में उसके तमाम सारे क्वेश्चंस हम आपको कल फिर बताएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी वेरी मच।